बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के अगले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने एक डिवाइस पहले पढ़ी थी जो कि पीएन जंक्शन या डायोड थी। तो ये दूसरी डिवाइस है जिसको ट्रांजिस्टर का नाम दिया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर को डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? It is a semiconductor device which is made up of germanium or silicon and has three regions and two junctions is called transistor. तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के रिस्पेक्ट से टू टाइप्स हैं या रीजन के रिस्पेक्ट से कह लें कि टू टाइप। एक टाइप है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरी टाइप है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं क्या है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को डिफाइन किया जा सकता है कि इफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज पी टाइप एंड द अदर पार्ट्स आर एन टाइप देन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। या एक और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इफ पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स देन द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक एन रीजन है और ये एक पी रीजन है और फिर एन रीजन है। जो पी रीजन है इसको हमने दो एन रीजन के दरमियान सैंडविच किया हुआ है, तो इसको ट्रांजिस्टर का नाम दिया जाएगा। तो इसकी बाइसिंग की तरफ बाद में आते हैं कि बाइसिंग कैसे होती है। तो दूसरी टाइप है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि इफ द सेंट्रल पार्ट of the transistor n type material is sandwiched between two p type regions then the transistor is called pnp transistor। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। अगर आप इसके डायग्राम देखें तो इसमें तीन हिस्से आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसमें एक पी रीजन है, एक एन रीजन है, एक पी रीजन है। इसी तरह एनपीएन देख लें तो उसमें एक एन रीजन है, दरमियान में पी है, फिर एन रीजन है। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। पहला जो पार्ट है उसको एमीटर का नाम दिया जाता है, सेकंड पार्ट को बेस और तीसरे पार्ट को कलेक्टर का नाम दिया जाता है। तो इनकी बारी बारी तफसील देखते हैं, ये एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या है। एमीटर is the part of the transistor which has greater concentration of impurity as compared to that of collector। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो एमीटर होता है विद रिस्पेक्ट टू इम्प्योरिटी। लेकिन अगर रीजन वाइज देखा जाए तो रीजन वाइज एमीटर जो है वो स्मॉलर होगा कलेक्टर से। तो एक ट्रांजिस्टर की ये सिंबॉलिक डायग्राम दिखाई गई, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की सिंबॉलिक डायग्राम है जिसमें ये एमीटर है और फिर ये बेस है और ये कलेक्टर है। एमीटर में से चार्जेस एमिट होते हैं, तो ये क्योंकि है एनपीएन ट्रांजिस्टर तो इसका एमीटर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव। तो ये एरो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरो बेसिकली करंट की डायरेक्शन को शो करता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। बेशक चार्जेस एमीटर से ही एमिट होंगे, लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। और इसके कंपैरिजन में अगर बात कर ली जाए पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर पॉजिटिव और जो बेस है वो नेगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव एरो शो किया गया। एरो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही शो किया जाएगा। जो दूसरा पार्ट है वो है बेस। बेस इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट इज कॉल्ड बेस। और ये वेरी थिन होता है, ये जस्ट एक बेस ब्रिज प्रोवाइड करता है चार्जेस को एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाने के लिए। तो इसकी जो है कंसंट्रेशन वो भी काफ़ी कम होती है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶ मीटर इसका साइज होता है। तो तीसरा जो कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर का वो है कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो एज कम्पेयर टू एमीटर कम होती है। तो लेकिन इसका साइज, कलेक्टर का जो साइज है वो बेस और एमीटर दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल इस ऑर्डर में इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर बेस और सबसे छोटा, सॉरी, कलेक्टर सबसे बड़ा और उसके बाद मीटर और बेस सबसे छोटा होता है। तो इसके पार्ट्स के बाद अब बात करते हैं जंक्शंस की। इसके दो जंक्शन होते हैं। जंक्शन अगर हम इसकी डायग्राम से देखें तो
डायग्राम से जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें एक जंक्शन है कलेक्टर और बेस के दरमियान, ये वाला जंक्शन, और एक जंक्शन है मीटर और बेस के दरमियान, तो ये दो जंक्शन हुए। इसी तरह यहाँ पर ये मीटर और बेस के दरमियान जंक्शन, ये कलेक्टर और बेस के दरमियान जंक्शन। यहाँ पर भी देखा जा सकता है, एक ये दरमियान में जंक्शन है ये वाला जो कि मीटर और बेस के दरमियान, और एक ये जंक्शन है जो कि कलेक्टर और बेस के दरमियान। तो जो दो जंक्शन है इसके अंदर, एक है एमीटर बेस जंक्शन और एक है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो बाइसिंग इसकी कैसे की जाती है? जो एमीटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखा जाता है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों सूरतों में जो एमीटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा। इसके कंपैरिजन में जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हमेशा रिवर्स बाइसिंग में रखा जाता है। इसकी अगर बाइसिंग की जाए तो बाइसिंग हम देखते हैं फ्लो करंट के अंदर इसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं कि बेस के साथ जो बैटरी लगी होती है उसको वी बी बी का नाम दिया जाता है, कलेक्टर के साथ वी सी सी, और एमीटर के साथ जो बैटरी लगी होती है उसको वी ई ई का नाम दिया जाता है। अब करंट फ्लो के लिए कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को दो बैटरियों से कनेक्ट किया जाएगा, एक बैटरी लगेगी एमीटर बेस जंक्शन पे, एक बैटरी लगेगी बेस कलेक्टर जंक्शन पे। जो एमीटर बेस जंक्शन पे बैटरी लगी हुई है वो फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव को नेगेटिव ऑफ द बैटरी और बेस जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है। एमीटर पे बैटरी लगी हुई इस वजह से इसको वीईई का नाम दिया जाएगा। जो मीटर में करंट फ्लो करेगा वो आई ई होगा, बेस में जो करंट फ्लो करेगा वो आई बी होगा, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसके कंपैरिजन में दूसरी जो बैटरी लगाई गई है वो बेस कलेक्टर जंक्शन पे लगाई गई है जिसको वीसीसी का नाम दिया गया है। तो इसमें बैटरी लगाई गई है रिवर्स बाइसिंग में, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से और बेस की पॉजिटिव है उसको नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इसमें भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कलेक्टर में जो करंट जा रहा है वो करंट है आई सी। तो एमीटर का जो टोटल करंट है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, कुछ करंट जा रहा है कलेक्टर के अंदर, कुछ जा रहा है बेस के अंदर। अब जो कलेक्टर के अंदर जा रहा है वो तो यूजफुल करंट है, और जो बेस में जा रहा है वो यूजफुल करंट नहीं है। इस रिस्पेक्ट से हमें कितना गेन हुआ तो उसके लिए हम करंट की रेशो ले लेते हैं। करंट की रेशो हम कैसे लेंगे? हम रेशो लेंगे कलेक्टर करंट की बेस करंट के साथ। तो इस रेशो को नाम दिया जाता है करंट गेन। द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज कॉल्ड करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, और इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 100 की ऑर्डर में होती है। दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हंड्रेड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की फर्दर जो एप्लीकेशंस है उसकी बात हम बाद में करेंगे। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।